इस कहानी का शीर्षक है पैसे देकर सेहत खोई, पैसे देकर सेहत मांगी। ये कहानी एक सास और उसकी बहू की है। एक शहर में एक परिवार रहता था। उसमें एक सास थी जिसका नाम था प्रमीला और एक बहू थी जिसका नाम था श्रेया। सब साथ में खुशी खुशी रहते थे। प्रमीला को काम करने की बहुत आदत थी। वह पहले गांव में रहती थी तो सारे काम खुद ही करती थी। लेकिन जब उसके पति नहीं रहे और बेटे को शहर में अच्छी नौकरी मिल गई और जब उसने घर भी ले लिया तो वह अपनी माँ को अपने साथ रहने शहर ले आया था। यहाँ आकर बहुत सारी सुख सुविधाएं थीं, जैसे कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन, झाड़ू पोछा करने के लिए नौकर, खाना बनाने के लिए अलग नौकर, घर की और बाकी साफ सफाई करने के लिए भी अलग नौकर। तो वह बहुत बोर होती थी। तो उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, थोड़े काम मैं कर लूंगी क्योंकि मुझे काम करना पसंद है और मैं बोर भी हो जाती हूँ। बहुत बार बोलने पर बेटा बोला, ठीक है माँ, थोड़े काम तुम खुद कर लो लेकिन सब नहीं। तो उसकी माँ अपने कपड़े हाथ से धोती, फिर घर की साफ सफाई भी करती रहती। वह झाड़ू लगने के बाद भी दिन में 2 बार और झाड़ू लगा देती। कभी थोड़ा गंदा दिखा तो पोछा भी कर देती। जबकि झाड़ू पोछे वाली तो पैसे देकर रखी हुई थी। फिर भी वहीं उसकी बहू श्रेया पहले ऑफिस का काम करती, फिर बैठ के टीवी देखती और चिप्स ये सब खाती रहती। ऐसे ही चलता रहा। जब थोड़े साल बीते, प्रमीला के बेटे बहू की एज 35 पर हुई तो उनका शरीर बहुत मोटा हो गया और श्रेया को तो हाथ पैर में दर्द भी रहने लगा। फिर जब वह डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने व्यायाम करने को बोला। तो श्रेया ने अपने पति से बात करके महंगे जिम में दाखिला ले लिया। थोड़े दिनों बाद उसे थोड़ा सही लगने लगा तो उसे लगा यह तो अच्छे जिम का कमाल है। एक दिन ऐसे ही बातों बातों में श्रेया ने अपनी सास प्रमीला से पूछा कि आपको हाथ पैर में दर्द नहीं होता और आपका तो पेट भी नहीं बाहर है, जबकि आपकी एज तो हमसे इतनी ज्यादा है फिर भी। तो प्रमीला ने हंसते हुए पूछा, अच्छा ये बताओ, तुम्हें जिम में कौन कौन सी कसरत करवाते हैं? तो उस पर श्रेया ने बोला, वहां एक मशीन है जिसमें हाथ को बहुत देर चलाना होता है, जिससे हाथ की कसरत होती है। तो प्रमीला ने बोला, मैं भी तो ये कसरत करती हूँ, कपड़े धोना और पोछे लगाना। फिर श्रेया ने बोला, और एक होती है जिसमें खड़े होकर बैठते हैं, जिससे पैर और पेट दोनों की कसरत होती है। इस पे फिर प्रमीला ने बोला, मैं बैठ के पोछा लगाती हूँ, तो ये कसरत तो मेरी भी हो जाती है। फिर श्रेया ने बोला, एक होता है जिसमें बहुत जल्दी जल्दी चलते हैं, जिसे कार्डियो बोलते हैं, जिससे दिल की कसरत होती है। तो प्रमीला ने बोला, मैं तो दिन में 3-4 बार सीढ़ी चढ़ती उतरती हूँ, कपड़े डालने ले आने इन सब के बहाने, तो मेरी ये भी कसरत हो जाती है। तो श्रेया को सोच के बड़ा अजीब लगा कि मैं ये सब काम नौकर से कराने के अलग पैसे दे रही और फिर यही सब काम कसरत के रूप में जिम में अलग पैसे दे रही। वही मेरी सासू माँ काम भी कर रही और उनकी कसरत भी हो रही। तब उसे समझ आया कि आज की दुनिया पहले पैसे देकर सेहत खोती है और फिर उसी सेहत को वापस पाने के लिए अलग पैसे और समय देती है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अपनी सेहत को कभी मत बिगाड़ो। अपने छोटे घर के काम खुद करो और अगर समय नहीं है काम करने का तो तब भी खाली समय में कुछ व्यायाम करते रहो, जिससे बाद में बहुत पैसे देकर वापस वापस से सेहत पाने की कोशिश न करनी पड़े। थैंक यू।